यह कहा गया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। किसी मुसलमान ने बताया, आसिफ भाई ने बताया कभी, कि मस्जिद अल्लाह का घर कब हुआ? अल्लाह कहां है? अल्लाह तो है नहीं, तो मस्जिद में अल्लाह कब आए? लेकिन हमारे राजनेताओं ने इस्तेमाल किया और समाज ने उसे आत्मसात कर लिया। मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और उसके बाद समाप्त। आज के दौर में भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जिस कम्युनिटी सेंटर में नमाज पढ़ी थी, क्योंकि उनकी बीवी, उनकी जो पहली पत्नी थी खतीजा, जब वो खुद 24 साल के थे और वो खुद 54 साल की थी, और जब उनका पहला निकाह हुआ, वो खतीजा बहुत बड़ी व्यापारी थी, बहुत बड़ा उनके यहां बिजनेस होता था। उस बिजनेस में जो लोग आते थे हिंदुस्तान तक, 6-6 महीने पे ऊंटों पे, जहाजों पे सामान आता था और 6 महीने के बाद यहां से पैसा लेके जाते थे। तो उस जमाने में थके हुए लोग जो बैठते थे, व्यापारी, उस एक कम्युनिटी सेंटर में जाके बैठ जाते थे। उसी में कोई सो जाता था, उसी में किसी के पास खाना होता तो खाना खा लेता था, और किसी को लगता था कि वक्त हो गया है नमाज का, तो वो नमाज पढ़ने चला जाता था। हमारे यहां तो बाबर और औरंगजेब की मस्जिद को बचाने के लिए इस मुल्क तोड़ने पे आमादा हैं लोग। हेलो दोस्तों, कौन सा ऐसा मजहब है जो अपने मूल उद्देश्यों से भटक करके, मूल स्थापना के सिद्धांतों से भटक करके एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है? ये आपने नवीनतम वीडियो देखे होंगे पाकिस्तान से, जिसमें भीड़ जिसका नेतृत्व एक मौलवी कर रहा है, एक मंदिर को पहले ध्वस्त करती है, ध्वस्त करने के प्रयास करती है और फिर उसमें आगजनी करती है। दोस्तों, ये वही मंदिर है कि अभी कुछ दिन पहले इसी मंदिर से बहुत सारा चंदा इकट्ठा करके बाढ़ में पीड़ित मुस्लिमों की बहुत बड़ी मदद की गई थी, और ये सारा चंदा हिंदुओं ने दिया था। अब आते हैं भारत के अच्छे मुसलमानों पर। 30 करोड़ अच्छे मुसलमान जो कार्टून बनने पर शहरों में, भारत के शहरों में आग लगा देते हैं, जो कलाकार जिन्हें डर लगता है, इंटॉलरेंस लगती है, एक भी ट्वीट से लेकर के एक भी बयान किसी का इस मंदिर के लिए नहीं आता है। देखिए, वास्तविक इस्लाम कहता है कि किसी भी विवादित जगह पर पढ़ी गई नमाज बेमकसद होती है, लेकिन भारत में और पाकिस्तान में जिस तरीके से देखिए आप मंदिर को जलाया गया, अभी कुछ दिन बाद इसके ऊपर एक गुंबद आपको नजर आएगा और इसका नाम कोई मस्जिद रख दिया जाएगा, और वहाँ अल्लाह के नेक बंदे दुनिया भर की अच्छाइयों की नुमाइश करते दिखेंगे। ये प्रक्रिया 700 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिसमें बड़ी मात्रा में कठमुल्लों ने धर्म का इस्तेमाल अपने अपने हित में किया है। अब जबकि यह सुप्रीम कोर्ट तक में साबित हो गया है कि मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की एक जगह भर है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, तो अब देश और समाज की सरकार को उसका धार्मिक महत्व, उस जगह का धार्मिक महत्व खत्म कर देना चाहिए। इस मामले में और अधिक जानकारी दी है पुष्पेंद्र कुशेर जी ने। आइए सुनते हैं पुष्पेंद्र जी को। इस पूरे मूल में जिसके कारण आज ये भारत है और हम और आपके बीच में कोई बातचीत हो रही है, इसकी जड़ को नहीं समझेंगे तो आप शाहीन बाग को नहीं समझ पाएंगे, आप पीएफआई को नहीं समझ पाएंगे, आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को नहीं समझ पाएंगे, आप हैदराबाद के जोकर को नहीं समझ पाएंगे, आप रामपुर के जोकर को नहीं समझ पाएंगे। ये ताकतें क्यों हैं, कैसे हैं, किन कारणों से हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार, हम जिम्मेदार हैं। कोई घटना आइसोलेशन में नहीं होती। हम अपने नजरअंदाज करने की हमारी बीमारी है, क्योंकि हमको लगता है हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें तो निक्की हेली बनना है, हमें तो अमेरिका में जाकर के चुनाव लड़ने के लिए अपना धर्म बदल कर मजहब इख्तियार कर लेना है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो किसी कंपनी का सीईओ बनना है, देश रहे न रहे हम सीईओ जरूर बन जाए। गाली देकर के दो हिंदुस्तान से बाहर जाना बहुत आसान है। ध्यान रखिएगा, जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं, जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान से बाहर हैं, आपने वहां पुरुषार्थ किया, वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, वहां के समाज के कायदे कानून माने, इस सब के बावजूद भी आप भारतीय हैं। जिस दिन भारत कमजोर होगा आपकी इज्जत कमजोर हो जाएगी।
ये न समझें कि आपके अपने परोपकार के कारण उस देश में आपकी बड़ी इज्जत है। लिहाजा हमारे यहां इस बीमारी को चलाते रहे हम, और वो बीमारी चलते चलते आज तक यहां पहुंची है। हमने तो कल का इतिहास नहीं पढ़ना चाहा, लेकिन आज की समस्या सॉल्व करना चाहते हैं। अरे डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर पूछता है हिस्ट्री बताइए, वो भी पूछता है कि आपके खानदान में किसी को डायबिटीज था, किसी को कैंसर की बीमारी हुआ करती थी, वो भी पूछता है, ताकि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है कहीं हेरिडिटी तो नहीं है। आप उससे झूठ बोलेंगे तो डॉक्टर इलाज सही नहीं करेगा, उसकी दवा काम नहीं करने वाली। इसलिए आपने सत्ताओं पे ऐसे लोगों को बिठाया जो उस हिस्ट्री को जानना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उस हिस्ट्री की जड़ में वो खुद मौजूद थे। बड़ी मुश्किल से सिंह साहब से जब भी मेरी गुफ्तगू होती है, हम इस बात पे एक राय है कि किसी कीमत पर कैसे भी हालात हो जाएं, यह बात अलग है कि कुछ लोग यकायक राष्ट्रवादी हो गए हों, क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्रवाद का मौसम है, राष्ट्रवादी होने में फायदा है। कर्नल आर.एस. सिंह उस वक्त जब उस नादिर शाही शक्ति के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, तब टेलीविजन पे वो बात कहते थे जो कोई कह नहीं पाता था। इसलिए हमारे बीच में यह सहमति है कि ऑडियंस में दो लोग भी हमको मिलेंगे तो हम दो लोगों को उसी ताकत से पूरी बात बताएंगे। वो देश के किसी कोने में हो, ना हमारी कोई शर्त है, ना हम आने जाने की कोई फीस लेते हैं। हमने कहा हम लोगों ने अपना अपना जीवन जी लिया है, हमको लगता है कि यह समय है कि देश बोलना नहीं चाहता, हम पूरी ताकत के साथ बात बोलेंगे, और अगर हम सच बोलेंगे तो यह देश हमारे साथ खड़ा होगा, और झूठ बोलेंगे उनके साथ देश नहीं होगा। यही कारण है कि विशाखापट्टनम में आप जिस जगह बैठे हुए हैं, न मैं आपकी जबान जानता, न मैं आपके खान पान को ज्यादा जानता, मेरी भाषा कितनी आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मेरे भाव आपकी समझ में आ रहे हैं। लिहाजा एक दूसरा तीसरा झूठ यह कहा गया कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। किसी मुसलमान ने बताया, आसिफ भाई ने बताया कभी, कि मस्जिद अल्लाह का घर कब हुआ? अल्लाह कहां है? अल्लाह तो है नहीं, तो मस्जिद में अल्लाह कब आए? लेकिन हमारे राजनेताओं ने इस्तेमाल किया और समाज ने उसे आत्मसात कर लिया। मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और उसके बाद समाप्त। आज के दौर में भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जिस कम्युनिटी सेंटर में नमाज पढ़ी थी, क्योंकि उनकी बीवी, उनकी जो पहली पत्नी थी खतीजा, जब वो खुद 24 साल के थे और वो खुद 54 साल की थी, और जब उनका पहला निकाह हुआ, वो खतीजा बहुत बड़ी व्यापारी थी, बहुत बड़ा उनके यहां बिजनेस होता था। उस बिजनेस में जो लोग आते थे हिंदुस्तान तक, 6-6 महीने पे ऊंटों पे जहाजों पे सामान आता था, और 6 महीने के बाद यहां से पैसा लेके जाते थे। तो उस जमाने में थके हुए लोग जो बैठते थे, व्यापारी, उस एक कम्युनिटी सेंटर में जाके बैठ जाते थे। उसी में कोई सो जाता था, उसी में किसी के पास खाना होता तो खाना खा लेता था, और किसी को लगता था कि वक्त हो गया है नमाज का, तो वो नमाज पढ़ने चला जाता था। हमारे यहां तो बाबर और औरंगजेब की मस्जिद को
बचाने के लिए इस मुल्क तोड़ने पे आमादा हैं लोग। सऊदी अरब जो हरमैन शर्मैन शरीफ है, जो खाने काबा है, जिस काबे के चक्कर लगाने के लिए हज में मुसलमान जाते हैं, जो हज इस्लाम के लिए फर्ज है, कंपलसरी है, उन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा दुनिया के मुसलमानों ने कि मोहम्मद साहब ने जिस कम्युनिटी सेंटर में नमाज पढ़ी थी वो कम्युनिटी सेंटर कहां है? सऊदी अरब ने उसको तोड़ के समाप्त कर दिया है। उनकी निगाह में मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। उनकी निगाह में मस्जिद एक जगह है जो नमाज पढ़ी जा सकती है, जिसको उठा करके कहीं और बना दिया जा सकता है। और अगर मस्जिद नहीं भी है, अगर मस्जिद कहीं नहीं भी है, तो भी यह फरमाया गया है कि आपको कहीं बनाने की जरूरत नहीं है। आप चटाई बिछाइए, काबे की तरफ मुंह कीजिए और नमाज पढ़ लीजिए, बात बराबर। उसमें तो यहां तक हिदायत दी गई है कि आपके नमाज पढ़ने से किसी खास जगह के ऊपर अगर कोई नाराज है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो अल्लाह वो नमाज कबूल नहीं करेगा। ये नहीं बताएंगे आसिफ भाई और आसिफ भाई के दोस्त और ये शाहीन बाग वाले और ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले मौलवी नहीं बताते ये बात। ये नहीं बताते कि कुरान में ये लिखा हुआ है। कुरान में जाने क्या क्या लिख लिया है अल्लाह जाने। 1400 साल के अंदर एक मुझे बताइए, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में 57 मुल्क हैं, दुनिया का पैसा है, अरबों खरबों रुपया है उनके पास। एक मुझे बताइए कि किसी सभ्यता को उन्होंने 1400 साल में एक बटन या एक सुई बना के दी हो। पूरे हिंदुस्तान में यहां जोर जोर से कहा जाता है कि हम जब यहां से जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। अगर इतने ही काबिल थे तो सऊदी अरब में एक आध ताजमहल बना के दिखाओ, एक आध कुतुब मीनार बना के दिखाओ। कुछ बनाया नहीं है पूरी दुनिया में। जिस तरीके से भारत में 3 बड़े मंदिर और 30,000 मस्जिदों को तोड़ के उनके ऊपर मस्जिद बना दी है, बस इतना ही काम किया है। ये वो लोग हैं कि आपके मकान की नेम प्लेट लगाते हटाते थे और अपनी लगा के कहते हैं ये हमने बनाया है। इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन हम इस सच्चाई को ताकत के साथ इनकाउंटर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपको लोग डराते हैं और आप डरते हैं। सिर्फ इतना ही बदलाव हुआ है। 1000 साल के बाद पहली बार आपने डरने से मना कर दिया है। पहली बार आपने कहा है हम डरेंगे। अभी सिर्फ इतना ही कहा है आपने, इसी से लोग धरने पे बैठ गए। हमने तो इन्हें सदियों से डराया था। आजाद भारत के अंदर ऐसे कानून बनवा दिए थे, ऐसा संविधान बनवा दिया था कि ये हमेशा डरते रहे। इसलिए मैंने कहा कि सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच को जितना गहरा दफन करोगे वो कभी ना कभी बाहर निकलेगा, और जब निकलेगा तो पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बताएगा। इसलिए मैं बार बार आप सबसे और आपके माध्यम से देश भर दुनिया में जो भी कोई हम लोगों को सुनता है, जो देश में 10-12 लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों पे बोल रहे हैं, चाहे वो सुशील पंडित हो, ललित अंबरदार हो, गौरव वारिया हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, ये तमाम सारे लोगों की ना कोई किसी पार्टी से कोई वाबस्तगी है, ना कोई रिलेशन है, ना किसी किस्म की सत्ता की प्राप्ति की कोई चाह है। पूरी दुनिया में बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग उन्हीं को सुन रहे हैं। और इसलिए सुन रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी के सामने जब वो ये बात करते हैं तो कहते हैं कि किताब का रेफरेंस कब छपी, किसने छापी, किताब का नाम क्या है, पेज नंबर क्या है, ये सारा विवरण देने से उस युवा के मन में वो ये पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी बात कह करके तालियां बजवाने नहीं आए हैं। हमारी बात सच लगे तो उसे पत्थर की लकीर समझना, और हमारी बात में कोई डाउट लगे तो हम देश में कहीं भी घूम रहे हैं हमारा कॉलर पकड़ लेना कि आपने हमें झूठ बता के गए हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, कहते हैं जहाँ जागरूकता नहीं है तो वहाँ उस समाज का, वहाँ के व्यक्तियों का पतन सुनिश्चित है। जागरूकता का सीधा अर्थ आप ये समझें कि सबसे बड़ी जागरूकता हमें अपने प्रति
अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने राष्ट्र के समक्ष खड़े बहुत बड़े खतरों की ओर भी जागरूक रहना आवश्यक है। इसी देश में, हमारे देश में ही अगर आप 20 वर्ष पहले किसी से या 25 वर्ष पहले जो बातें आज लोग स्वीकार कर रहे हैं बातें कहते, तो शायद लोग आपसे नाराज होते और कहते कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। यहाँ बहुत सदियों से ऐसा ही चलता रहा है, सब साथ साथ रहते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी जागरूकता खो दी थी, इसीलिए उन्होंने अपना देश खो दिया था। आज का माहौल देखिए, आज देश में जागरूकता का माहौल है, आज समाज में जागरूकता का माहौल है, जिसका फर्क आपको हर क्षेत्र में दिखाई देना शुरू हुआ है। लेकिन आपका सामना ऐसी एक बर्बर सभ्यता से है, ऐसे बर्बर लोगों से है, ऐसे जाहिलों से है जो अपने धर्म को भी नहीं जानते। वो एक संगठित गैंग की तरह काम करते हैं। उसको अगर आप सच का सामना करके भी समझाना चाहें तब भी वो लोग सच मानने को तैयार नहीं होते हैं। इतना उनका बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया होता है। तो आपके सामने विकल्प क्या है कि आप अपने बचाव में जागरूक रहें, संगठित रहें। बहुत से सनातनी साथी नाराज होते हैं कि बहुत सारा टोल पड़ रहा है, बहुत सारा जीएसटी पड़ रहा है, बहुत सारे टैक्सेस पड़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो जजिया की परेशानियां थी, जजिया कर की, जो आपके पूर्वजों ने भुगती है और उनको दे करके भी सनातनी बने रहना मंजूर किया था सारे तकलीफ से करके, उनके मुकाबले ये सब कुछ नहीं। और दूसरी बात, ये सब अब अपने लोगों के हाथ में है, अपने राष्ट्रवादी लोगों के हाथ में है। कोई अपने इस रकम को आप जो दे रहे हो इसको अपने घर नहीं ले जा रहा है। भ्रमित होने, कंफ्यूज होने की बहुत बड़ी कीमत चुका चुके हैं। अब हमें भ्रमित बिल्कुल नहीं होना। हमें 2 लाइनें पकड़े रहना है, सनातन की और सनातनी राष्ट्रवाद की। बात को समझिए। देखिए, समस्याएं हमेशा रहेंगी, घर से लेकर के बाहर तक, देश में भी। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें अपने धर्म का कवच, अपने सनातन का कवच मजबूत करना है। और सनातन का कवच तभी मजबूत रह सकता है जब राष्ट्र का कवच भी मजबूत हो। हमें यह सुनिश्चित कराना है कि हमारा देश, पूरा भारत राम का मंदिर है, राम का राष्ट्र है। और उस प्रक्रिया की शुरुआत 2014 में आई सरकार कर चुकी है। याद रखिएगा, इस तरह के जंग आसानी से नहीं जीते जाते। इनके लिए सतत संघर्ष करना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ उठानी पड़ती है, कष्ट सहना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। सनातनी साथियों, आप संकल्पित हों कि अगले कम से कम 2 दशकों तक हम राष्ट्रवादी लोगों को, राष्ट्रवादी सरकारों को इस देश की सत्ता में, केंद्र की सत्ता में बनाए रखेंगे। हमारे धर्म के उद्घोषों में एक है तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसी तरह के गहन अंधकार और अज्ञान के प्रकाश से, अपने ज्ञान के सूर्य से राष्ट्र को जगाने निकले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को आपने सुना। आप उनके विचारों से सहमत हैं तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक सच्ची जानकारी, सही जानकारी लगातार पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।